सेकंड लास्ट स्टैंजा है ए टेल ऑफ टू सिटीज का. All was done by a nation who, in her wild passion, cared not for the human rights, nor saved them from deadly fights. Again, in these lines there is clear reference to the hegemony of America on the globe and the dichotomy in claim and actions. To say is one thing and to do is another thing. On diplomatic fronts, America claims to be the champion of, the torchbearer of human rights and democracy. दुनिया भर में जहाँ भी इंसानी हकूक़ की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ थॉट की, फ्रीडम ऑफ एक्शन की, और अमेरिका का फतवा आ जाता है कि वहाँ पर वायलेशन हो रही है, दुनिया के उस हिस्से में इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है. और जेनेवा कन्वेंशन में भी इन्हीं हकूक़ की प्रिजर्वेशन की बात की गई है कि जो पीसफुल सिटीज़न हैं were not part of combatant forces. They will not be victimized, they will not be targeted during the wars. लेकिन इंसानी हकूक़ के इस बड़े अलमबरदार यानी अमेरिका को उस वक्त ये सारी बातें भूल गई. जापान के इन दो बदनसीब शहरों के मकीनों के साथ ये जुल्म करते हुए ये जुल्म रवा रखा. ऑल वाज डन बाय ए नेशन, ये सब कुछ किया उस कौम ने जो बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय वर्ड ऑफ पॉलिसी, बाय वर्ड ऑफ डिप्लोमेटिक क्लेम्स ये कहती है कि वो चैम्पियन है इंसानी हकूक़ की. ये सब कुछ ही कौम ने किया और उसने इन हर वाइल्ड पैशन, वाइल्ड जनूनी होता है, सैवेज होता है, पैशन जज्बा होता है, फीलिंग होता है, जो अपने जनूनी जज्बे में भूल गई द सैंक्टिटी, तकद्दुस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड केयर नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स. और उसने इंसानी हकूक़ का कोई ख्याल ना रखा, उन इंसानी हकूक़ की कोई परवाह ना की जिनकी अलमबरदार वो दुनिया में सबसे बड़ी अलमबरदार वो ख़ुद बनती है वो कौम. नॉट सेव देम फ्राम डेडली फाइट्स, डेडली हलाकत खेज होते हैं, फेटल होते हैं, फाइट जंगें होती हैं और उन्हें इंसानों को और इंसानी हकूक़ को पीस लविंग सिविलियंस को, नॉन कॉम्पिटेंट ह्यूमन बीइंग्स को न बचाया तोपों की निशानों से और एटम बम की तबाही से, और न ही उनकी कोई परवाह की, न ही उसके तकद्दुस का कोई ख्याल रखा और उन्हें तबाहकुन जंगों के असरात से बचाया भी नहीं.